भाव जैसा होगा भगवान तदनुसार नजर आएंगे। इसलिए मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, निवेदन यही है कि हमेशा ठाकुर जी से ही प्यार करो। आप परिवार से भी करो, लेकिन जितना परिवार से करते हो उसका 50% तो भगवान के चरणों में दान करो। 50% प्यार हमारे ठाकुर जी से भी करो। एक बार जोर से बोल दो राधे। और अब लोग पूछते हैं महाराज इस कथा को साप्ताहिक 7 दिन सुनने का, भागवत कथा 7 ही दिन की होती है, लेकिन आपके यहाँ 7 दिन की नहीं है, आपके यहाँ 9 दिन की है। तो आपस में चर्चा करते हैं महाराज, ये 7 दिन कथा सुनने की परंपरा किसने बनाई? तो बोले महाराज सबसे पहले भागवत कथा किसने सुनी, प्रारंभ कैसे हुआ? तो बोल पड़े, एक दाही विशालाया चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थम समायात दद्रसुस्तत्र नारद। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज घूमने के लिए आए। कि चलो पृथ्वी लोक पर आनंद, तो पृथ्वी लोक पर जब नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि सबसे पहले कहां चले जहां मुझे शांति। तो पुष्कर गए, हर जगह गए पर शांति नहीं मिली। पुष्कर जा, प्रयागम जा, काशीम गोदावरी तथा अहम तु पृथ्वीम यात्व सर्वोत्तमामिति। हर जगह गए पर शांति नहीं मिल रही। बोले चलो छोड़ो, चलो गृहस्थों के घर चलते हैं। तो जब गृहस्थों के घर आए तो वहां बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन शांति वहां भी नहीं है, क्योंकि आजकल घर में बहुओं की ही ज्यादा चलती है। तो अच्छा, बहुओं की चलनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, अगर बहू बुद्धिमान है, पढ़ी लिखी है तो उनकी चलनी चाहिए। लेकिन जब कोई अच्छा कार्य करना हो तो अपने बुजुर्गों से सलाह लेना चाहिए, अपने मम्मी पापा सास ससुर से सलाह लेना चाहिए। लेकिन ये सलाह किससे लेती है? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। सलाह किससे लेती है? ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं, सलाह ला। ससुराल से कौन आया? साला, साला आया। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, संत कहा करते थे, हो सकता है कि साला आपका ज्यादा बुद्धिमान है तो किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खूब सलाह लो, फिर भी पति पत्नी में रोज महाभारत घर में हो रहा है। और एक बात और बताऊं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, जोर से बोलना पड़ेगा, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर दीवार में ज्यादा अलमारियां कर दोगे तो कितनी ज्यादा से ज्यादा कर दोगे तो कमजोर हो जाएंगे, और घर अगर साले की सहायता से चलाओगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। और सीधा एग्जाम्पल, सीधा प्रमाण महाभारत है, मामा सुकनी की कृपा से क्या क्या संभव हुआ। इसलिए सावधान।
सावधान मेरे भाई। तो मन शांति नहीं मिली देवर्षि नारद जी को वहां। तो जब वहां से बोले जाऊं तो कहां जाऊं? वृंदावन पहुंच गए महाराज, और वृंदावन गए, बोले वहां शांति मिलेगी। तो जब वृंदावन में आए तो क्या देख रहे हैं कि एक माँ है और उनके दो वृद्ध बच्चे। माँ की उम्र इतनी नहीं है, लेकिन जो दोनों बच्चे हैं वो एकदम जर्जरित अवस्था में बुढ़े हैं, और चारों तरफ से देवियां उनको घेर करके बैठी हुई हैं। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा चलो हम भी चलें, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? फिर बोले नहीं 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 जाना चाहिए। जब आगे बढ़े तो उस देवी ने ही आवाज लगाया कि ठहर जाओ नारद जी। नारद जी जब देवी ने आवाज लगाया तो बोले कि आप कौन हैं? तो देवी बोल पड़ी कि मेरा नाम भक्ति, और ये दोनों बच्चे, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य, ये मेरे बच्चे हैं महाराज। ये देवर्षि नारद जी, मेरा जन्म हुआ है कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों में। उत्पन्ना द्रविणे देशे साहम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। तो महाराज में जब परेशान हो गई तो मैं वृंदावन आ गई, और वृंदावन जैसे मैं आई तो मैं तो एकदम परम नवयुवती बन गई। लेकिन मेरे दोनों बच्चे वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए, ज्ञान वैराग्य। अब मैं क्या करूं महाराज, इनका बुढ़ापा मैं कैसे दूर करूं, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे नारद जी, आप ही कुछ उपाय बताओ। तो देवर्षि नारद जी बोले घबराओ नहीं देवी, भगवान की कृपा होगी। स्तुति किया देवर्षि नारद की, जगत जगत माया यस्य काया धमस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकले। हे नारद जी कुछ उपाय। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेद का पाठ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। फिर सबका सार भगवत गीता सुना दिया। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। एक बार नहीं, फिर गीता को बार बार सुनाया, पर थोड़ी सी चेतना तो आती है, फिर गिर जाते हैं। अब नारद जी बोले क्या करूं? तब तक एक आवाज सुनाई पड़ी, क्या? नारद जी सत्कर्म करो। क्या? जोर से बोलो, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने क्या अभी तक क्या कर रहा था? बोले और ये तुझे कोई संत बताएगा, तब जाकर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर। देवर्षि नारद जी सबसे पूछते पूछते चल पड़े, महाराज जी ये सत्कर्म किसे कहते हैं? ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? चारों तरफ पूछते पूछते देवर्षि नारद जी जा रहे हैं, लेकिन अब कौन बतावे। और जब रास्ते में पहुंचे तो नारद जी भागे 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 जा रहे थे, यही पूछ रहे सत्कर्म क्या है। तो रास्ते में विशालापुरी नामक नगरी यानी बद्री नारायण धाम में जब नारद जी पहुंचे तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से मुलाकात हुई। और संत कुमारों ने जब देवर्षि नारद को देखा तो अत्यंत गदगद हो गए। कोई संत आ रहा है। अगर व्यापारी को जब कोई व्यापारी मिलता है तो व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, और कोई
संत को जब संत टकराता है तो संत भी अत्यंत गदगद हो जाता है। आज कुछ न कुछ सत्संग जरूर होगा, आज सत्संग जरूर होगा मेरे भाई बहन, आज सत्संग होगा। लेकिन जब करीब से आकर के देखा नारद जी, तो नारद जी का मुख एकदम कथम ब्रह्मा दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवा। नारद जी क्या बात है, आप तो बड़ी चिंता में लग रहे हो। अरे भाई, नारद जी का दर्शन हो जाए तो सारी चिंता दूर हो जाती है, और अगर आज ही आप ही ऐसे टेंशन में रहोगे तो हम लोगों का क्या होगा। क्या हुआ, कोई तुम्हारा धन तो नहीं छीन लिया, कुछ छिनाया तो नहीं तुमसे। बोले नहीं महाराज। बोले फिर इतना परेशान क्यों।